आज की वीडियो में समझेंगे 3 पॉइंट को। पहला है देश का सबसे क्लीन सिटी जो इंदौर है, वहाँ पे गंदे पानी पीने की वजह से जो मौत हुई है उसके बारे में। दूसरा टॉपिक है कि गंगा के क्षेत्र में जो आर्सेनिक का डिपॉजिट है वो हिमालय में है। आर्सेनिक का डिपॉजिट हिमालय में पाई जाती है और वो किस तरह से लोगों के खाने में जाती है और वो खाने के माध्यम से वो बॉडी में प्रवेश करके जो है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। और तीसरा टॉपिक जो है वो जल जीवन मिशन के बारे में, जो सबको जो स्वच्छ जल पहुंचाने का जो वादा है, उसमें करोड़ों रुपए के जो लूट है वो किस तरह से न्यूज़ में बराबर आ रही है उसके बारे में समझेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये टॉपिक का। तो पहला है कि ये इंदौर की घटना में जो दूषित पानी है वो एक्चुअली कोर्ट में जब जवाब मांगा गया, पिटिशनर ने जवाब किया कि आपके पानी कैसे दूषित हुई, इसका जवाब, इसका सोर्स, तो जो सरकार की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि जो म्यूनसिपल अथॉरिटी की तरफ से जो सप्लाई वाटर दी जा रही थी, वहाँ पे जो पाइप थी, एक पाइप के ऊपर जो है एक पब्लिक बाथरूम बनाया गया था, पब्लिक टॉयलेट बनाया गया था। और ये जो पुरानी पाइप होने की वजह से इसमें लीकेज था और ये लीकेज पानी में इस बाथरूम का पानी जो है प्रवेश हो रहा था बार बार। और ये बहुत वक्त से, बहुत टाइम से इसका कंप्लेन दिया जा रहा था कि पानी ख़राब आ रही है, पानी की शिकायत आ रही थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो वहाँ के लोगों ने कई कंप्लेन दिए थे, बावजूद इस पर काम नहीं हुआ। और जो इसमें बीमार हुए हैं 1000+ जो है हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो अस्पताल में हैं, और जो खबर आई है वो 20 से प्लस लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो आखिर इस जो टॉयलेट के पानी, सीवेज के पानी जो होते हैं, सीवेज के पानी में जो है वो ई कोली बैक्टीरिया होती है, ई कोली बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करती है, शरीर में प्रवेश करके ये डायरिया 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 हैजा, फीवर जैसी गंभीर डिजीज को जन्म देती है, और जिसके वजह से ये 20+ लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये गंभीर और संवेदनशील मामला है और ये दिखाती है कि सरकार किस तरह से, गवर्नमेंट के लोग किस तरह से इसको इग्नोर करते हैं और मेंटेनेंस की कमी होती है, मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को ये दिखाती है। इसी के साथ ही एक जो पुराना टॉपिक है, बिहार में आर्सेनिक का प्रॉब्लम, बिहार के लोगों को जो आर्सेनिक युक्त पानी पीना पड़ रहा है। तो ये जो आर्सेनिक है ये हिमालय में डिपॉजिट है, हिमालय के क्षेत्र में डिपॉजिट है, और गंगा नदी हिमालय से ही आती है। अब देख रहे हो ये गंगा नदी है, और इस गंगे जो आसपास के इलाके गंगे के पास रहने, जैसे पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, ये सब इलाकों में जो है ये 18+ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये आर्सेनिक की समस्याएं बताई गई। और ये जो 18+ डिस्ट्रिक्ट है ये गंगा नदी के सटे हुए जिले हैं। और WHO का जो लिमिट है कि 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक जो है आर्सेनिक मौजूद नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई जिलों जैसे बक्सर में तो ये 500+ mg पर लीटर से अधिक पाई गई। अब सोचो कि ये कितना गंभीर प्रॉब्लम है। आज भी स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ये सब स्टडी हो चुकी है। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आरओ प्लांट पता है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक मेथड होता है जिसमें से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी छिद्र युक्त मेम्ब्रेन होती है, जैसे एकदम पतली सी छेद होती है, इसके अंदर पतली सी छेद होती है। और जो ये कॉन्टिमिनेटेड वाटर है, गंदा पानी है, मान लो कि इसमें आर्सेनिक है, हैवी मेटल्स हैं, फ्लोराइड है, और कुछ साल्ट्स हैं, जैसे कि पानी खारा लगती है ना, वो मोटा पानी होती है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करती है, इन हैवी मेटल्स को, इन आर्सेनिक को ये रोक देती है, इसको ये अंदर प्रवेश नहीं होने देती है, और यहाँ सिर्फ H2O प्रवेश होता है। तो ऐसा समझो कि जैसे कि आप, एक कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा के अंदर आप पनीर डालें, पनीर बना करके, और पनीर एक ठोस पदार्थ है और उससे जो है पानी टपक रहा है, ठीक है। तो एक आपको प्रेशर डालना पड़ता है, कस के आपको प्रेशर डालना पड़ता है। इस कपड़े को पकड़ के आप जो है ये प्रेशर अप्लाई करते हो,
तो यहाँ से यहाँ कैसे बनता है, एक प्रेशर अप्लाई होता है, प्रेशर मशीन के थ्रू ये एक ज़बरदस्ती जो है इस कॉन्टिमिनेशन को, इस पोल्यूटेंट को वो रोकती है और H2O इधर हमें स्वच्छ H2O मिलती है। तो यही है कि RO प्लांट लगाया जाए, और ये जो है अगर बड़े स्तर पे अगर RO प्लांट होगी तो वो कम्युनिटी वाटर प्लांट होगी, कम्युनिटी वाटर प्लांट। तो ये है कि गंभीर समस्या है आर्सेनिक की, और जो गंगा के क्षेत्र रहने वाले लोगों के लिए। और तीसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये 2019 में स्टार्ट हुई, 15 अगस्त 2019, और इसका टारगेट था कि 2024 तक हर जगह प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, टैप वाटर को प्रोवाइड कराना है। लेकिन इस टारगेट को बढ़ा करके 2028 कर दिया गया, क्योंकि ये टारगेट पूरी नहीं हुई है अभी तक भी। तो इस जल जीवन मिशन का जो प्राथमिक टारगेट है, सबसे पहले जो इसका फ़ायदा मिलना था वह है आर्सेनिक युक्त जिले, फ्लोराइड युक्त जिले और आयरन युक्त जिले। तो इन क्षेत्रों में जहाँ पे ऐसा कंटामिनेशन है, उन क्षेत्रों में सबसे पहले इन जल जीवन मिशन को स्प्रेड कराना था। और ठीक है, जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा है वहाँ पे ये प्लांट लगाना पड़ेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके थ्रू ही जो टैप वाटर मिलेगी वही। और आप देखो कि आर्सेनिक कैसे जाता है आपके बॉडी में, सबसे ज़्यादा धान के माध्यम से जाता है। धान की फसल जो है सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड करती है। तो इस फसल में जो पानी जो दी जाती है, कुछ जो धरती के अंदर से ग्राउंड वाटर होती है, ग्राउंड वाटर, उसमें भी आर्सेनिक की मात्रा पाई गई। तो इसके थ्रू जाती है फसल में और फसल से आपके बॉडी में। तो ये है। तो अभी देखना है कि किस तरह से जल जीवन मिशन में एक लूट चालू हो गई है, ये लूट का मिशन बन गया है। तो अभी देखो वाटर स्कैम जो है वो पूरा बढ़ चुकी है, न्यूज़ पे न्यूज़ आ रही है वाटर स्कैम्स। अभी कहीं पे फेक सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट्स कि ये काम पूरा हो गया, ये फेक सर्टिफिकेट लगा दे रहे हैं, काम पूरा हो गया। कहीं पे जो ऑफिसर अधिकारी जो है वो हज़ारों करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप न्यूज़ में भी देख सकते हो।